हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन का मैथमेटिकली और न्यूमेरिकली प्रूविंग किया था। अब हम उनको ग्राफिकली डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ग्राफिकली डिराइव करते हैं। देखो, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में हमें ग्राफ के थ्रू डिनोट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें जो एक्स एक्सिस है वो डिनोट कर रही है टाइम को और जो वाई एक्सिस है वो डिनोट कर रही है वेलोसिटी को। तो इक्वेशंस क्या थी, पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट थी हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन थर्ड वन थी हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी। तो इक्वेशन में हमें क्या दिखाना था, क्या क्या था हमारे पास, u v इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से चलना शुरू हो रहा है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी होगी वो होगी u। वो किसी पॉइंट b तक गया और b तक जाने पर उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, ये पूरी v। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं हम, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ में मैं दोबारा 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से ग्राफ बना रही हूँ। ये सेकंड्स में टाइम को शो कर रहा है और यहाँ वेलोसिटी होगी कुछ 1 2 3 4 5 6 7 मीटर पर सेकंड में। अब हमने क्या शो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट 2 से चलना शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ से चलना शुरू हो रहा है और 6 सेकंड बाद जो उसकी वेलोसिटी हो गई, सपोज वो हो गई 6, तो वो यहाँ तक चला। हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे, यहाँ से कहाँ तक चला वो, यहाँ तक, इधर से 2 से आगे तक। स्टार्टिंग पोजीशन जो हमने उसकी लेनी है पहले 0 पे, वो कितना लेना है हमें कि वो 2 सेकंड से चला है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u। अगर 0 से चला होता तो हम इसे कैसे डिनोट करते, ऐसे, लेकिन हमें 0 से नहीं चलाना है। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 से स्टार्ट हुई है तो हम 2 से शो करेंगे उसे इस तरीके से। तो ये हमारा, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट 2 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 ही होगी। कहाँ पर रुका, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे रुका, तो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 6, यानी कि ये भी कितना होगा फिर हमारे पास 6, और टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड। इसी तरीके से हमने यहाँ मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू हुआ विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड बी तक चला विद फाइनल वेलोसिटी v, और जो उसको टाइम लगा वहां तक पहुंचने में वो सपोज मान लिया t लगा, क्योंकि हमें प्रूविंग में ये चाहिए u v t, हमें प्रूविंग में चाहिए, इसलिए हमने वही एज्यूम कर ली है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है उसका, हमें डिराइव करनी है इक्वेशंस इस ग्राफ के थ्रू। तो अब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ये पूरा u है, a b, इसे मान लिया c d e, u यहाँ तक क्या होगा हमारा u और ये पूरा हो गया हमारा v। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सपोज एन ऑब्जेक्ट हैव इनिशियल वेलोसिटी u एंड स्टार्ट्स फ्रॉम पोजीशन a, changes its velocity v in position b and the time taken from this phenomena is the process in तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सपोज एन ऑब्जेक्ट हैव इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट a एंड फाइनल वेलोसिटी b एट पॉइंट v। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज एन ऑब्जेक्ट हैव इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट a एंड फाइनल वेलोसिटी v एट पॉइंट b इन टाइम t सेकेंड्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे हमने मैथमेटिकल मेथड से किया था, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू था, v माइनस यू अपॉन टी। तो सबसे पहले हम यहाँ नाम लिखते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो v की वैल्यू क्या है, be, तो be माइनस ce, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन कितना है de, इस तरीके से लिखेंगे। फिर हम इसे लिख देंगे v माइनस यू अपॉन टी। पहले उनका नाम लिखेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग, फिर उनकी वैल्यू लिखेंगे। तो a इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू अपॉन टी। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारी ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गई। अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस।
देखो जब भी हम ग्राफ में डिस्टेंस को निकालते हैं तो ग्राफ के मेथड से डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है कि जो ऑब्जेक्ट जितना चला है और जितना उसने ये स्लोप्स बनाए हैं उस पूरे का जितना भी एरिया होगा वही उसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि वो इतनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग जितना एरिया उसने कवर किया होगा वही क्या होती है, उसकी डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस एरिया को निकालने की कोशिश करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू, देखो हमारे पास क्या कौन सी डिस्टेंस है, ये ए बी ई डी एरिया कवर किया है उसने। तो अगर मैं ए बी डी ई का एरिया निकाल दूं तो यानी कि डिस्टेंस आ जाएगी। तो ए बी डी ई की शेप कैसी बन रही है, ट्रेपीजियम बन रहा है, इस तरीके की शेप बन रही है ए बी डी ई की। तो ये एक तरीके का ट्रेपीजियम है हमारे पास। तो हम लिख देंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ई। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डी और बी ई, ए डी प्लस बी ई इंटू हाइट। हाइट क्या होगी इसकी, ये ए सी। जब डी ई टी है तो ए सी भी कितना हो जाएगा हमारे पास, टी। सेम है दोनों। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे हाफ इंटू, डिस्टेंस ट्रेवल को हम एस से डिनोट करेंगे, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी यू बी ई वी इंटू ए सी टी। एस इज इक्वल टू आ जाएगा यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। इस हाफ की मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दी। अब देखो ये वही बन गया जैसे हमने मैथमेटिकल मेथड से किया था। अब यहाँ पे हम v की जगह क्या लिख देंगे, u प्लस वी की जगह हम लिख देंगे u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 2u प्लस ए टी, दोनों के नीचे 2 इंडिविजुअली लिखेंगे और फिर t से मल्टीप्लाई। तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t को अंदर लेके आएंगे तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि हमारी सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को भी प्रूफ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम ये वाला प्रोसेस यहाँ तक सेम रखेंगे, ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देन दिस, और यहाँ तक हम सेम लिखेंगे। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, जैसे हमने मैथमेटिकल मेथड में किया था। अब यहाँ पे हमें थर्ड इक्वेशन में t को हटाना है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में t नहीं आ रहा है, तो हमें t को हटाने के लिए t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लानी पड़ेगी कुछ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करूँ तो पहले मुझे u को उधर ले जाना पड़ेगा तो u माइनस का, एंड देन a को यहाँ लाना पड़ेगा तो a डिवाइड में। तो t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। तो हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे v माइनस यू अपॉन ए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसे सॉल्व करते हैं, फिर से क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। जब दो नंबर बिल्कुल सेम हो और एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहे हो तो वो कौन सी आइडेंटिटी बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब ए बी कैसे डिसाइड करेंगे, माइनस वाले से। ये ए है और ये क्या है हमारा बी, नीचे क्या बन जाएगा अपॉन 2a, यानी कि s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 2as इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देन हमारा प्रूफ हो जाएगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशंस प्रूफ की ग्राफिकल मेथड से। तो अगर लिखा आता है कि ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है तो हम इस तरीके से करेंगे, और अगर लिखा आता है मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल मेथड से करना है तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने सीखा था हम उस तरीके से करेंगे।